हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं CPM क्लासेस और आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ड रूट, IUPAC का वर्ड रूट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बच्चों कि 1 से लेकर 100 कार्बन तक किस तरीके से उनका नाम लिखा जाएगा। यानी कि अगर IUPAC हमारा 1 से लेकर 100 तक किसी भी नंबर की IUPAC आती है तो हम उसका नाम आसानी से लिख सकते हैं। तो ये वीडियो हाई स्कूल के बच्चों के लिए, 11 क्लास के लिए एंड 12 क्लास के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हेल्पफुल है। यानी कि इस वीडियो से आप वर्ड रूट सीख लेंगे, यानी कि मेन चेन बनाना सीख लेंगे, जिससे आप पता कर लेंगे कि कार्बनिक कंपाउंड में कितने कार्बन हैं, तो इस जितने कार्बन होंगे उस कार्बन पे क्या नाम लिखा जाएगा। तो इस वीडियो से आप किसी भी कार्बनिक कंपाउंड का नाम आसानी से लिख सकते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पे हम करेंगे IUPAC का वर्ड रूट, यानी कि वर्ड रूट होता क्या है। यानी कि वर्ड रूट में मतलब क्या है कि किसी कार्बनिक कंपाउंड में एक कार्बन आ जाता है तो एक कार्बन के लिए हम क्या नाम लिखेंगे, 2 कार्बन आते हैं तो क्या नाम लिखेंगे, 3 कार्बन आते हैं। इसी तरीके से अगर मान लीजिए 11 कार्बन आ गए या 12 कार्बन आ जाएगा या 99 कार्बन आ गए या 98 कार्बन आ गए या 100 कार्बन आ गए तो उसके नाम हम क्या लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या पढ़ेंगे हम, नोमेनक्लेचर ऑफ 1 to 100 कार्बन। क्या पढ़ेंगे, nomenclature of 1 to 100 कार्बन। यानी कि हम क्या करेंगे, एक कार्बन से लेकर 100 कार्बन के नाम किस तरीके से लिखेंगे। तो बच्चों यहाँ पे कुछ चीज़ें हमें डिस्कस करनी है। तो पहले हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं कि किस तरीके से हमें यहाँ पे करना है। अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक कार्बन है, यानी कि हमें दे रखा होगा C1, मान लीजिए यहाँ पे हमें दे दिया एक कार्बन। तो एक कार्बन के लिए जो बच्चों नाम हम लिखते हैं वो लिखते हैं हम मैथ। एक कार्बन के लिए जो नाम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, मैथ लिखेंगे। ऐसे अगर 2 कार्बन होंगे तो 2 के लिए जो लिखते हैं बच्चों वो लिखते हैं हम एथ। ऐसे 3 कार्बन आ जाएंगे तो 3 कार्बन के लिए लिखते हैं हम प्रोप। 4 कार्बन आते हैं तो 4 के लिए लिखते हैं हम ब्यूट। और 5 कार्बन आते हैं तो 5 कार्बन के लिए लिखते हैं हम पेंट। 6 कार्बन के लिए लिखते हैं हम हेक्स। 7 कार्बन के लिए लिखते हैं हेप्ट। और 8 कार्बन के लिए लिखते हैं ऑक्ट। और 9 कार्बन के लिए लिखते हैं नॉन। और 10 कार्बन के लिए लिखते हैं डेक। से हम क्या कर सकते हैं, एक कार्बन से लेकर 100 कार्बन तक के कार्बन का नोमेनक्लेचर हम कर सकते हैं। तो इसकी जो ट्रिक है हमारी, इसकी ट्रिक में हम यूज़ क्या करेंगे, इसकी ट्रिक में जो बच्चों हम यूज़ करेंगे ये वाले हम 1 से लेकर 9 कार्बन तक इनको यूज़ करना है हमने। तो इनको यूज़ करेंगे किस तरीके से, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल पे ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। मान लीजिए कि आपको 11 लिख के दे दिया, तो इसको पहले हम ब्रेक करेंगे। अब ब्रेक क्या करेंगे कि हम किस तरीके से इसको ब्रेक करेंगे, देखो 10 में करेंगे या 20 में करेंगे या 30 में करेंगे या 40 में 50 में, इस तरीके से हम इसको ब्रेक करें। अगर नियर 10 के है तो 10 प्लस कर देंगे, नियर 20 के है तो 20 प्लस कर देंगे। करना हमें प्लस में ही है। जैसे यहाँ पे इसको मैं ब्रेक करूँ तो पहले लिखेंगे हम जो एक्स्ट्रा वैल्यू यानी कि 10 से प्लस है वो वैल्यू लिखेंगे। यानी कि यहाँ पे लिखा मैंने 1 प्लस कितने बचे 10, यानी कि इसको मैंने यहाँ पे क्या किया, ब्रेक किया, यानी कि 1 + 10। अब 1 के लिए हमने यहाँ पे देखा, या तो हम यूज़ कर सकते हैं हैन यूज़ कर सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं अन यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अन यूज़ कर सकता हूँ, यानी कि मैंने यहाँ पे क्या कर लिया अन। और 10 के लिए हमने यहाँ पे क्या पढ़ा डैक, यहाँ पे भी लिख सकते हैं या यहाँ पे लिखा हुआ 10 के लिए क्या लिखेंगे हम डैक लिख देंगे। तो यहाँ पे बन जाएगा अनडैक।
ऐसे अगर मान लीजिए आपके पास 17 लिख के दे दें कि 17 का बताइए, तो यहाँ पे क्या करेंगे 1 प्लस यहाँ पे आप देखो 10 से प्लस कितने 7, तो यहाँ पे लिखा हमने 7 प्लस 10, तो 7 का नाम क्या लिखेंगे? 7 पे हमने देखा 7 पे क्या होता है हेप्टा, तो यहाँ पे हमने लिखा हेप्टा, और 10 के लिए क्या लिख देंगे हम डेक, यानी कि हेप्टा डेक। तो बच्चों इस तरीके से हमने देखा कि 10 के नियर था। अब मान लो कि अगर हमें दे दे कुछ बड़ी वैल्यू दे दे, मान लीजिए कि हमें 23 दे दे, तो 23 में हम इसको किस तरीके से ब्रेक करेंगे? देखो 20 प्लस कितना है, 20 प्लस हमारा 3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3 प्लस 20। अब 3 के लिए हमने यूज़ कर रहे हैं, हम ये वाली हम सीरीज़ यूज़ करेंगे, सबसे ज़्यादा यूज़ जो करेंगे हम ये वाली सीरीज़ करेंगे। तो इस सीरीज़ में देखा हमने 3 कार्बन के लिए क्या यूज़ करेंगे? ट्राया, तो यहाँ पे मैंने इसका यूज़ किया ट्राया। और 20 के लिए हमने देखा या तो इकोस लिख देंगे या आइकोस लिख देंगे, तो दोनों में से कोई से भी लिख सकते हैं इकोस, यानी कि ट्राई इकोस। ठीक, इसी तरीके से अगर मान लीजिए 38 का लिखने के लिए दे दिया कि 38 कार्बन है, तो उसका नाम क्या लिखेंगे? तो इसको देखो हम कन्वर्ट करेंगे 8 प्लस 30, जितना एक्स्ट्रा दे रखा हो, क्योंकि हमें प्लस करना है, और जो ऊपर की वैल्यू दे रखी होगी यानी कि 30 से प्लस दे रखी है या 40 से प्लस, तो पहले हमें वही वैल्यू लिखनी है। तो यहाँ पे हमने लिखा 8। अब 8 के लिए हम यूज़ करेंगे, तो देखो 8 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ऑक्टा, तो यहाँ पे हमने यूज़ किया इसके लिए ऑक्टा। और 30 के लिए देखा हमने ट्राया कैंट, तो यहाँ पे लिखा हमने ऑक्टा ट्राया कैंट। तो इस तरीके से हमने 38 का भी नाम लिख लिया, क्या लिखा हमने? ऑक्टा ट्राया कैंट। इसी तरीके से अगर मान लीजिए हमारे पास आ जाए 98 कार्बन का, तो 98 कार्बन का किस तरीके से करेंगे? तो यहाँ पे लिखा हमने 8 प्लस 90, तो 8 के लिए हम क्या लिख देंगे? ऑक्टा यूज़ कर लेंगे, अभी हमने ऊपर भी ऑक्टा यूज़ किया। और 90 के लिए हमने देखा क्या है? नोना कांट, तो यहाँ पे लिख देंगे नोना कांट। तो इस तरीके से हमने देखा हम 1 से लेके 100 कार्बन का नोमेनक्लेचर आसानी से कर सकते हैं। 1 से लेके 10 तक तो बच्चों देखो हाई स्कूल तक तो हमारा 1 से लेकर 10 तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो हाई स्कूल वाले बच्चे 1 से 10 तक देख लें। बट अगर एक्स्ट्रा नॉलेज, अगर आपको एक्स्ट्रा में सीखना है, आने वाली क्लासेस के लिए सीखना है पहले, तो आप 1 से लेकर 100 तक लिखने की प्रैक्टिस कर लें। देखो आपको ये चीज़ें याद करनी है, ये 1 से लेकर 10 तक आपको नंबर ऑफ़ कार्बन याद करना है, ये यूज़ करना है आपको। तो 1 से लेकर 9 तक आपको ये यूज़ करना है, तो ये याद करना है आपको कि 1 के लिए अन यूज़ कर सकते हैं या फिर हैन यूज़ कर सकते हैं, 2 के लिए डू यूज़ कर सकते हैं, 3 के लिए ट्राई यूज़ कर सकते हैं, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, 7 के लिए हेप्टा, 8 के लिए ऑक्टा और 9 के लिए नोना। इसी तरीके से हम 10 से लेके 100 तक अगर C10 दे रखें यानी कि कार्बन 10 दे रखें, तो उसके लिए यूज़ कर लेंगे डेक। 20 दे रखे होंगे तो आइकोस या इकोस लिख लेंगे। 30 के लिए ट्रायाकांट, 40 के लिए टेट्राकांट, 50 के लिए पेंटाकांट, 60 के लिए हेक्साकांट, 70 के लिए हेप्टाकांट और 80 के लिए ऑक्टाकांट, 90 के लिए नोनाकांट और 100 के लिए हेक्ट। इसी तरीके से इसके हमने कुछ एग्जाम्पल किए और एग्जाम्पल कर लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास 87 का पूछ लें, वो तो किसी का भी XYZ हो सकता है, 87 दे दिया, तो इसको हम ब्रेक करेंगे 8 प्लस कितना करेंगे? 87 है तो इसका मतलब 7 प्लस 80। अब देखो 7 के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? 7 के लिए हमने देखा हेप्टा, तो यहाँ पे हमने यूज़ किया हेप्टा। और 80 के लिए क्या यूज़ करेंगे? ऑक्टाकांट, तो क्या हुआ? ऑक्टाकांट। या और नीचे और ले लेते हैं यार, मान लो 47 का दे दिया, तो 47 का किस तरीके से लिखेंगे? 7 प्लस 40, तो 7 का क्या आ जाएगा यहाँ पे? 7 का भी हमने ऊपर लिखा हेप्टा। और 40 के लिए क्या यूज़ करेंगे? टेट्राकांट।
टेट्राकांट। इसी तरीके से मान लीजिए अगर ओनली 50 का आ जाए तो 50 का तो बच्चों डायरेक्टली दे रखा, क्या लिखेंगे, पेंटाकांट लिखेंगे। अगर मान लीजिए कि 52 का आ जाए तो 52 के लिए क्या करेंगे, 2 + 50, और 2 के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, 2 के लिए यूज़ करते हैं हम डू, तो यहाँ पे 2 के लिए लिखा हमने डू, और 50 के लिए यूज़ करेंगे हम पेंटाकांट। तो हमने क्या करा यहाँ पे, डू पेंटाकांट। तो इस तरीके से बच्चों हम 1 से लेकर 100 तक कार्बन का नोमेनक्लेचर कर सकते हैं और आसानी से लिख सकते हैं। इसको बोलते हैं बच्चों, जो 1 से लेकर 100 कार्बन की वैल्यू लिखी है मैंने यहाँ पे, इसको बोलते हैं हम वर्ड रूट, यानी कि जिसको हम नंबर देते हैं, यानी कि मेन चेन को जिसको बोलते हैं हम मेन चेन। जैसे पेड़ होता है, पेड़ की जो रूट होती है, वो रूट से हमारा जो स्टार्टिंग में चलता है उसके और पास से जो उसकी ब्रांचेस निकलती है, ब्रांचेस को छोड़ के जो सीधा होता है तो उसको बोलते हैं हम, देखो रूट से पता चल रहा है, रूट से क्या हो रहा है, जड़, यानी कि उसकी बैक जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसका। तो बच्चों यहाँ पे इसको नोट कर लीजिए। तो इसी के साथ आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।